नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसे कहा गया है उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश क्यों कहा गया है? अब ये तो बच्चों पाठ पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना। वैसे आपको पता है कौन से देश को कहते हैं? चलिए सोचिए और अपने आंसर का मिलान चैप्टर के बीच में करेंगे। दो मित्र रोहित और अरविंद एक कमरे में बैठे पुस्तक पढ़ रहे हैं। द्वार खुलता है और तीसरा मित्र आदित्य भीतर आता है। आदित्य कुर्सी पर बैठते हुए अरविंद से कहता है, क्या तुमने कल टीवी पर विश्व परिक्रमा कार्यक्रम देखा था? अरविंद कहता है, हाँ देखा था। उस कार्यक्रम में जापान देश के बारे में बताया गया था। रोहित, हाँ जापान देश हमारे भारत के पूर्व में पड़ता है ना बच्चों। जैसे आप जानते हैं ना कि 4 दिशाएं हैं हमारी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूर्व वाले देश अलग हैं, उत्तर वाले देश अलग, दक्षिण वाले अलग और पश्चिम वाले अलग। तो जापान हमारे भारत देश के पूर्व में स्थित है। आदित्य बोलता है, हाँ क्या तुम जानते हो रोहित, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। रोहित खड़ा होते हुए, क्यों? क्योंकि जापान में सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए उसे उगते सूरज का देश कहते हैं। आदित्य ने जवाब दिया। रोहित बोला, अच्छा। आदित्य ने उसे बताया कि जापान बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए उसे द्वीपों का देश भी कहते हैं। बच्चों द्वीप क्या होते हैं? पानी के अंदर, बहुत विशाल सागर के अंदर जब छोटा सा धरती का टुकड़ा होता है ना, उसे द्वीप कहते हैं। और उन बहुत छोटे छोटे द्वीपों से जो है मिलकर बना है जापान, इसलिए उसे द्वीपों का देश कहते हैं। जापान में अनेक ज्वालामुखी भी हैं। ज्वालामुखी पता है ना आपको? पहाड़ से जब लावा निकलता है वो फटता है, खनिज लवण निकलते हैं, ऐसे ज्वालामुखी का देश। अरविंद कहता है, हाँ वहां 200 से भी अधिक ज्वालामुखी हैं। उनमें से कुछ क्रियाशील है और कुछ शांत। मतलब कुछ ज्वालामुखी तो ऐसे हैं क्रियाशील, मतलब जो समय समय पर फटते रहते हैं, पर कुछ जो है वो शांत है, उनमें कोई हलचल नहीं होती। फ्यूजियामा जापान का एक प्रमुख ज्वालामुखी है। वह कई सौ वर्षों से शांत है। उसके आसपास अनेक झीलें हैं। कल टीवी पर बर्फ से ढका फ्यूजियामा भी दिखाया गया था। रोहित बोला, वहां इतने सारे ज्वालामुखी हैं तो क्या उनके फटने से भूकंप भी आते हैं? बच्चों जब पहाड़ से ज्वालामुखी फटेगा तो पूरी धरती हिलेगी ना। हाँ, जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप से बचाव के लिए वहां के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। शहरों में जो विशाल इमारतें बनी हैं वे सभी भूकंप रोधी हैं, जिन पर भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ता। अब आदित्य बता रहा है कि हाँ, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी आते हैं। जब ज्वालामुखी से बहुत सारी वस्तुएं फटकर बाहर निकलती हैं तो धरती का हिलना तो जायज है, इसलिए वहां के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं, ताकि अगर वो घर कहीं से हिल डुल के ढीला भी हो जाए, टूट भी हो जाए, तो उसे वापस से मरम्मत करके सही किया जा सके। और उनके बड़े बड़े शहरों में जो बहुत विशाल इमारतें बनी है ना, उनका तो दोबारा बनना संभव नहीं होता ना बच्चों। तो ऐसी जो इमारतें हैं वो भूकंप रोधी हैं, मतलब उनमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जो भूकंप आने से उसे बचाते हैं। अरविंद कहता है, जापान में खनिज पदार्थ कम पाए जाते हैं, फिर भी वहां अन्य देशों के मुकाबले अधिक उद्योगों का विकास हुआ है। वहां जहाज, इस्पात, सूती कपड़ा, बिजली के यंत्र और कारों का खूब निर्माण होता है। बच्चों ये सच बात है कि संसार के सभी देशों में जापान जो है वो सबसे अधिक तरक्की करने वाला देश है। वहां के लोगों का रंग, रूप और स्वभाव कैसा होता है? जापानियों का रंग गोरा होता है और वे छोटे कद वाले और सुंदर होते हैं। वे सभ्य होते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे तौर तरीकों का पालन करते हैं बच्चों, और मीठा बोलते हैं। मछली और चावल खाना उनको बहुत पसंद है। वे चाय के भी बहुत शौकीन होते हैं। वे जमीन पर चटाई बिछाकर खाना पीना पसंद करते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल लगाते हैं, कुर्सियों पर चढ़ते हैं और वहां बैठकर खाते हैं। लेकिन जापान में बच्चों आज भी जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाया जाता है। मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरविंद कहता है, रोहित क्या तुम्हें पता है, जापानी लोग फूलों के बड़े शौकीन होते हैं। वो फूलों को विशेष ढंग से सजाते हैं और इनके इस फूल सजाने की कला को पता है क्या कहते हैं? इकेबाना। जापानी लड़कियों के लिए इस कला को जानना बहुत आवश्यक होता है। आदित्य बोलता है, जापानी सफाई बहुत पसंद करते हैं। वे साफ सुथरा रहते हैं। उनके घर, गांव, शहर सभी स्वच्छ होते हैं। जापान में 3 चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं, फूल, बाग और मंदिर। अधिकतर जापानी बौद्ध धर्म को मानते हैं।
ये बात बिल्कुल सच है बच्चों कि वहाँ पर जो फूल सजाने की कला है ना, इकेबाना, वो विश्व प्रसिद्ध है। और अब तो हमारे यहाँ पर भी जो लोग सीखना चाहते हैं उन्हें इकेबाना कला सिखाई जाती है और वो बहुत सफाई पसंद होते हैं। वहाँ के फूल, वहाँ के मंदिर, वहाँ के बाग बगीचे बहुत प्रसिद्ध हैं और जापान में अधिकतर बौद्ध धर्म को ही माना जाता है। रोहित कहता है, अरविंद मुझे याद है एक दिन हमारे अध्यापक जी ने बताया था कि जापानी लड़के पतंगों के और लड़कियां गुड़ियों की बहुत शौकीन होती हैं। आदित्य बोला, क्या तुम जानते हो जापानी पुरुष जैकेट और चटाई के हैट पहनते हैं और जापानी महिलाएं गहरे रंग के लंबे लंबे चोगे पहनती हैं। ये चोगे किमोनो कहलाते हैं। मतलब उनका जो वेशभूषा होती है बच्चों, उसमें कुछ लंबा सा चोगा पहना जाता है या लंबा सा जैसे कुर्ता कह लें या जैकेट कह लें, उसे क्या कहते हैं? किमोनो। अरविंद बोला, टीवी में बताया गया था कि जापानी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। वे अपने देश के लिए जान की बाजी लगाने को भी तैयार रहते हैं। वे अनुशासन प्रिय और अपनी परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं। आदित्य बोला, बस तभी तो आज जापान बहुत आगे बढ़ गया है। हमें भी जापान के लोगों से सीख लेनी चाहिए और भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। रोहित बोला, पर मगर अभी तो हम छोटे हैं, हम भला देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? आदित्य बोला, नहीं रोहित, ऐसा नहीं है। हम भी सत्य बोलकर, नियमों का पालन करके, माता पिता की सहायता करके, परिश्रम से, पढ़ाई करके अपने देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तीनों एक साथ बोलते हैं, ठीक है, हम भी आज से प्रण करते हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, पढ़ा आपने कि जापान देश के जो लोग हैं बहुत सच्चे, ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। वो कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करते। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम जब अपने काम करते हैं तो बहुत धीमी धीमी गति से करते हैं ना, वहाँ के लोग बहुत तेज गति से अपने कामों को निपटाते हैं और जल्दी से जल्दी तरक्की भी करना चाहते हैं।